नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 11 समुच्चय सेट। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 3 तक के वीडियो को देखा। आज बच्चों इसी क्रम में आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं भाग 4। तो देखते हैं बच्चों भाग 4 क्या कह रहा है। ठीक है, समुच्चय है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ते हैं अवयव के बारे में। अवयव, जिसको बच्चों अंग्रेजी में एलिमेंट्स भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? तो एलिमेंट्स भी कहते हैं। बच्चों, अवयव है क्या? समुच्चय के अवयव है क्या? देखिए जरा। तो बच्चों, जिनसे समुच्चय बनता है, जिनसे समुच्चय बनता है वे उस समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये कह रहा है ना कि समुच्चय को बनाने के लिए, है ना, समुच्चय जो बनता है वो अवयव से मिलकर के बनता है। यानी जिनसे समुच्चय बनता है अर्थात अवयव से मिल करके क्या बनता है? तो समुच्चय बनता है। बच्चों, कुछ इसके मुख्य बिंदु देखिए क्या है ना। तो अवयव के मुख्य बिंदु बच्चों ये है, पहला देखिए क्या कह रहा है आपको, समुच्चय के अवयव को, जिसका बच्चों हम लोगों ने अभी परिभाषा देखा, ये अवयव है। और बच्चों अवयव को हम वस्तु भी पढ़ सकते हैं और सदस्य भी पढ़ सकते हैं, है ना। मतलब अवयव को अवयव कहिए, वस्तु कहिए, सदस्य कहिए, या फिर अंग्रेजी में इसको एलिमेंट्स कहिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है बच्चों, है ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा बिंदु बच्चों ये है कि समुच्चयों के अवयव को, है ना, समुच्चयों के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के, बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या आप सभी जान रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला जो होते हैं 26 होते हैं, ABCDEFGH, है ना। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं ABCXYZ इत्यादि ऐसे ही बहुत से अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला ये सब छोटे अक्षरों से इसको प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किसको? तो अवयव को बच्चों। किसको? अवयव को। आगे चलते हैं बच्चों, समुच्चय को, ये बच्चों हम पढ़े अवयव को। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों समुच्चय को, तो समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला बड़े, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCD डॉट 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 आदि से व्यक्त किया जाता है। अर्थात बच्चों कहने का मतलब यह हुआ कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े ABCD से प्रदर्शित करते हैं और समुच्चय के अवयव को बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ABCD या XYZ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, चौथा बच्चों, ये तीसरा हो गया है ना। चौथा देखते हैं, यदि A किसी समुच्चय A का अवयव है ना बच्चों, कह रहा है ना कि A जो है ना समुच्चय A का अवयव है। ध्यान दीजिए, A अवयव है लेकिन किसका? तो समुच्चय A का है। तो संकेत के रूप में इसे A बिलोंग्स टू A बच्चों, है ना, इसको पढ़ते हैं क्या? A बिलोंग्स टू A लिखा जाता है। A बिलोंग्स टू A का मतलब होता है संबंधित रखता है। A अवयव जो होता है से सेट A से संबंधित रखता है ना। और यदि A किसी समुच्चय A का अवयव नहीं है तो संकेत के रूप में इसे A डज नॉट बिलोंग्स टू, A डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब हुआ बच्चों कि A सेट A से संबंधित नहीं है, लिखा जाता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों इसको और हम लोग डिटेल से हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ और इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, है ना। देखिए क्या कह रहा है। चलिए, इतना हो गया साफ, इतना से काम चल जाएगा, है ना। बच्चों इसका मतलब देखिए क्या होता है। A, इसको A बिलोंग्स टू है बच्चों, इसको पढ़ेंगे क्या? तो A बिलोंग्स, है ना,
ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। अगर बच्चों इसका हिंदी की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ ए, ए बड़ा ए से संबंधित रखता है, संबंधित रखता है बच्चों, ए हुआ। और इसका बच्चों मतलब क्या हुआ जरा देखिएगा, तो इसका मतलब हुआ ए, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए बच्चों, इसका ये मतलब हुआ। मतलब ये कह रहा है कि ए समुच्चय ए से संबंधित नहीं रखता है ना। चलिए बच्चों और आगे हम लोग चलते हैं। हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं, है ना। चलिए बच्चों इसका ये देखिए, ये जो है ना, ये इसको वो बच्चों एप्सिलॉन कहते हैं ना, जो कि यूनानी प्रतीक है बच्चों, है ना। जो आप बार बार देख रहे हैं बोला, ये देखिए, है ना, ये एप्सिलॉन है जिसका यूनानी प्रतीक है बच्चों, और इसका मतलब बता ही दिए, है ना। अगर ये चिन्ह रहेगा तो संबंध रखता है, जिसको अंग्रेजी में बिलोंग्स कहते हैं। बिलोंग्स मतलब संबंध रखता है। या ऐसे बच्चों दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए जो अवय है ना, ए जो अवय है वो समुच्चय ए में है ना। ए अवय किस में है, तो समुच्चय ए में है। दूसरे शब्द में बच्चों ये देखिए क्या है, ए बिलोंग्स टू है ना, इसको काट दिए तो डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब आपका ये जो है संबंध रखता है, और ऐसे करके इसको इसे काट दिए ना तो संबंध नहीं रखता है। इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स, यानी संबंध नहीं रखता है। या ए अवय मतलब अवय ए जो है, ए अवय समुच्चय ए में नहीं है ना। ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा तब। एप्सिलॉन जो है बच्चों यूनानी प्रतीक है ना। जैसे मैं कह रहा क्या कि संख्या 30 के, है ना, संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय पी के लिए, किसके लिए बच्चों, तो पी के लिए कह रहा 3 बिलोंग्स टू पी, 3 बिलोंग्स टू पी, किंतु 15 डज नॉट बिलोंग्स टू की, है ना। 3 है ना, 3 बिलोंग्स टू पी, लेकिन 15 डज नॉट बिलोंग्स टू पी कह रहा है। ठीक है, देखते हैं कितना सत्य है। सबसे लोग जो क्या करेंगे कि 30 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, है ना। लिखेंगे 30 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो निकालते हैं बच्चों, है ना। 30 का अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 से लग गया, कितना बार में लगेगा, तो बच्चों 15 बार में। ठीक है, चलिए 3 से लगेगा के बार में, 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। चलिए आया क्या, तो 2 आया, 3 आया, और बच्चों क्या आया, 2 3 और क्या आया, 5 आया। ठीक है, अच्छा बच्चों इसको कह रहा क्या कि संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंड के समुच्चय को पी माना है बच्चों। क्या माना है, पी। तो इसको बच्चों ऐसे आप लिख सकते हैं, पी करके इसको ऐसे 2 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ। तो बच्चों ये कहना क्या चाह रहा है ना, ये कह रहा है कि कह रहा है कि 3 बिलोंग्स टू पी, है ना। 3 बिलोंग्स टू क्या कह रहा है, पी। तो बच्चों आपको ये देखना है कि क्या 3 जो है से पी में है, बिल्कुल है। 3 जो है ये आपको अवय है ना, 3 अवय है और पी आपको समुच्चय है, तो 3 अवय पी में है। इसको बच्चों ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू पी, अर्थात ये 2 जो है ना, 2 जो है वो भी पी में है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 बिलोंग्स टू पी, अर्थात बच्चों 5 जो है, 5 अवय जो है, 5 अवय जो है सेट पी में है, समुच्चय पी में है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, किंतु 15 डज नॉट बिलोंग्स टू पी, कह रहा है 15 डज नॉट बिलोंग्स टू पी। अब क्या कह रहा है कि
15 जो है से P से संबंधित नहीं रखता। तो सत्य है बच्चों, कहाँ इसमें 15, कहीं 15 आपको दिख रहा है? नहीं है। यानी 15 P से, यहाँ पे देखिए 3 P से संबंधित है, 2 भी P से संबंधित है, 5 भी P से संबंधित है, लेकिन 15 P से संबंधित नहीं है। अर्थात 3 जो है से P में है, 2 भी है तो P में है, 5 भी है तो P में है, लेकिन 15 है क्या? नहीं है। तो बच्चों ये बिल्कुल यहाँ पे कथन जो दिया हुआ था, बिल्कुल क्या दिया हुआ था बच्चों? सभी सत्य दिया हुआ था। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं, है ना। तो ऊपर आप देख ही रहोगे कि समुच्चय और उनका निरूपण, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, है ना। कह रहा क्या कि समुच्चय के 2 विधियों से निरूपित किया जाता है बच्चों। समुच्चय को 2 विधियों से निरूपित किया जाता है बच्चों। इसको वर्णन हम ना पहले भी इसका हम बात कर चुके हैं कि समुच्चय को बनाने की 2 विधि होती है। पहला बच्चों क्या होता है, इसको सूची विधि आप कह लीजिए, रोस्टर रूप कह लीजिए, या बच्चों सारणीबद्ध रूप कह लीजिए। बात क्या है? एक ही है। अंग्रेजी में बच्चों रोस्टर और टेबलर मेथड इसको कहा जाता है। समुच्चय बनाने की बच्चों दूसरी जो विधि होती है, आपको होता है समुच्चय निर्माण रूप, है ना। इसको समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय का निर्माण हम कैसे करते हैं, सब आपको बच्चों आगे पढ़ना है। सेट, बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी फॉर्म बच्चों होता है। तो आप पहला विधि देख लीजिए, क्या है? सूची विधि है, जिसको रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप बच्चों इसको हम लोग कहते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग सूची विधि को ही पढ़ते हैं। चलिए, हाँ तो बच्चों पहला विधि क्या है? तो आप देख सकते हैं कि वो आपका सूची विधि है बच्चों, जिसको रोस्टर और टेबुलर मेथड भी इसको कहते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं। इस विधि में होता क्या है? तो इस विधि में समुच्चय के अवयव की सूची बनाकर, है ना, इस विधि में समुच्चय के अवयव की सूची बनाकर उन्हें मंझले अनुकोष्ठों, देखिए बच्चों ये मंझली कोष्ठ है ना, ये जो आपका बना हुआ से क्या है? मंझली कोष्ठ इसको कहते हैं। मंझले अनुकोष्ठ को में बंद कर देते हैं, है ना। चलिए, इस विधि में केवल याद रखना है बच्चों, है ना, इस विधि में केवल मंझले कोष्ठ का ही, मंझले कोष्ठों का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला पॉइंट क्या है? सूची विधि में अवयव को कोमा, जी हाँ बच्चों, कोमा लगाकर पृथक, पृथक का मतलब हो जाता है बच्चों के अलग अलग, है ना, पृथक किया जाता है। अगला बिंदु देखिए क्या है? अवयव की सूची में, अवयव की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये पॉइंट देखिए। अवयव को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। तो बच्चों अवयव अगर आप सूची विधि में बना रहे हैं, रोस्टर रूप में आप बना रहे हैं बच्चों, अगर रोस्टर रूप में आप बना रहे हैं तो इतना बातों का ज्ञान होना बहुत ही क्या है? आवश्यक है ना। तो बच्चों ऐसे लिखने से तो पता चलेगा नहीं, तो इसीलिए बच्चों आप लोगों के लिए 2 उदाहरण भी हम रख लिए हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, 2 उदाहरण बच्चों पहला उदाहरण क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों, जिसको बोलते हैं बच्चों वॉवेल बोलते हैं, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल का समुच्चय, सेट देखिए बच्चों, सेट, है ना। सेट बच्चों कहना बहुत ही आसान लग रहा है, समुच्चय थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन सेट बहुत सिंपल लग रहा है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का सेट, सेट क्या है बच्चों? तो ए, ई, आई, ओ, यू। अच्छा, देखते हैं बच्चों क्या इस नियम पर ये आधारित ये बना है या नहीं बना है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, इस विधि में समुच्चय के एलिमेंट्स को बच्चों, एलिमेंट्स कौन है? तो आप देख सकते हैं ए, ई, आई,
ओ यू, ये सभी बच्चों क्या है, एलिमेंट्स होते हैं। अब कह क्या रहा है, तो एलिमेंट्सों की सूची बनाकर उन्हें मंझले अनुकोष्ठकों में रखा जाता है। आप देख सकते हैं ये मंझला कोष्ठ के बीच में रखा गया, मंझले कोष्ठ के अंदर रखा जाता है। बात आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इस विधि में, किस विधि में, तो सूची विधि में, जिसको रोस्टर फॉर्म बच्चों कहते हैं। इस विधि में केवल याद रखना, केवल और केवल मंझले कोष्ठ का ही प्रयोग करते हैं बच्चों, दूसरे कोष्ठ का हम प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा ये पॉइंट देखिए, पढ़िए। अवयव को यानी एलिमेंट्स को, ये भी बच्चों एलिमेंट्स कहना आसान लग रहा है, अवयव थोड़ा सा तीखा शब्द लग रहा है ना, इसलिए बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, एलिमेंट्स को कोमा लगाकर बच्चों, कोमा लगाकर पृथक किया जाता है। आप देख सकते हैं कोमा लगा करके हम क्या किए हैं, पृथक किए हैं। कोमा लगा करके हम क्या किए हैं, पृथक का मतलब बच्चों क्या, अलग अलग किए हैं, कोमा लगा करके। ठीक है, आगे चलते हैं। अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब बच्चों क्या होता है, दोहराते नहीं हैं। आप देख सकते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो हम सेट बनाए हैं बच्चों, तो क्या सेट में क्या ये 2 बार आया है, कहीं नहीं आया है। ई नहीं, आई नहीं, ओ नहीं, यू भी बच्चों 2 बार नहीं आया है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब आप देख सकते हैं, सब एक एक बार ही आए, किसी को हम दोहराएंगे नहीं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे। अवयव को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है बच्चों, इसको अगर आगे पीछे भी कर दे अवयव को ना तो गलत नहीं होगा। आप एक को बाद में लिख दीजिए, यू को पहले, एक को बीच में, 6 को, मतलब कहीं भी लिख दे तो कोई बच्चों फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये था। अच्छा 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो 10 से छोटी मतलब बच्चों क्या, 10 से छोटी का मतलब क्या, 10 को हम शामिल करेंगे क्या बच्चों, कभी नहीं, क्योंकि 10 से छोटी, 10 से छोटी, तो 10 से छोटी जो भी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है बच्चों। तो बच्चों ये था आपका है ना सूचीविद। बच्चों आगे हम अगले दिन बताएंगे आप लोगों को कि हम लोग समुच्चय निर्माण हम कैसे करते हैं, जो कि विधि 2 बताए थे। पहला आपका विधि तो रोस्टर रूप और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म था बच्चों। तो सेट बिल्डर फॉर्म को बच्चों हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।